Which of the following is the market dominance strategy? लीडर, चैलेंजर, फॉलोअर एंड निशर। देखिए, लीडर, चैलेंजर, फॉलोअर एंड निशर। हामिद, अस्सलाम वालेकुम। स्मॉल सेगमेंट पे हामिद हम एक क्विज कर रहे हैं यार। तो ये कहता है अच्छा कि सर। स्मॉल स्मॉल सेगमेंट पे कौन सी डोमिनेंस स्ट्रेटजी जो है वो फोकस करती है। ये आपका है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केट नीशर होते हैं। Which of the following is not a type of vertical इंटीग्रेशन। integration? ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है आगे की तरफ, उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी, वर्टिकल इंटीग्रेशन। और ये हम अपना वर्टिकल इंटीग्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं नजर आ रहा। वर्टिकल इंटीग्रेशन एक बैकवर्ड होती है हमें, फॉरवर्ड होती है और बैलेंस्ड होती है। ठीक हो गया, अनबैलेंस्ड नहीं होती। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग क्या है? कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ठीक है। बिजनेस इज मेकिंग मनी, ठीक है। कीप प्राइसेस लो, ठीक है। इसमें सेल सेल और सेल ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है ना, सेल 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 नहीं आता। In the dash stage of product cycle, sale has been rapidly down, decline में। Which of the following is best describe what kind of insurance service? इंश्योरेंस सर्विस जो होती है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट नहीं होती, स्पेशलिटी भी नहीं होती, ड्यूरेबल भी नहीं होती, अनसॉर्ट होती है। हमें अच्छा नहीं हो गया यार, वो जान छूटी है फिर मिड से, हाँ, इम्तिहान। जान छूटी। लेकिन इस दफा उन्होंने ग्रैंड क्विज का लफ्ज नहीं लिया, उन्होंने कहा कि क्विज एंड असाइनमेंट्स। अच्छा। हाँ, इस दफा वो कोई ग्रैंड क्विज का कॉन्सेप्ट नहीं शो हो रहा। हम्म, अच्छा मैं देखता हूँ, मैंने उसको अच्छे तरीके से देखा नहीं था। बाहर कैप ये कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट नहीं है, अनसॉर्ट प्रोडक्ट है। द गुड्स दैट हैज परचेज विद मिनिमल एफर्ट्स आर द कन्वीनियंस गुड्स। Abbott Pharmaceutical want to collect the about the customer satisfaction through questionnaire technique. Which of the following questionnaire and service survey? Which of the following plan usually analyze the current situation objective और उसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ ओवरऑल कंपनी? तो देख लेते हैं जी। ये मेरा कोई सर चल रहा है? आपका तो मुझे लगता है मैंने कल कर दिया था। ये लेकिन मैंने सब्जेक्ट तो वही है ये। सब्जेक्ट वही है, लेकिन असल में ये दो तीन स्टूडेंट है ना। मार्केटिंग अच्छा प्लान अच्छा अच्छा। हमें बताता है, डिस्क्राइब द करंट सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव और सारी चीजें बताता है।
कुछ और स्टूडेंट्स हैं आमिर। Which of the following is example of ancillary services? अच्छा जी, कौन सी सर्विसेज होती हैं जी? डिलीवरी, अवेलेबिलिटी, इंस्टॉलेशन एंड वारंटी। सर आज आपको कुछ सांस का हुआ हुआ सिलसिला? नहीं आमिर, कोई इशू नहीं है, अच्छा अच्छा। वैसे ही ऐसे लग रहा है, मैं आराम से बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें कौन कौन सी हमें मिली है आमिर? अवेलेबिलिटी, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन Installation। और वारंटी। ठीक है, तो ये देखें, वारंटी भी है, पैकिंग कोई नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक ही है, वारंटी है, बाकी कोई नहीं है। हम्म। Which of the following firm emphasis on the product benefit to customer rather than product attributes? तो कौन सी फर्म्स होती हैं? तो प्रोडक्ट रेलेवेंट जो होती है ना, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, वो क्या करती हैं? बेनिफिट टू द कस्टमर रादर देन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट बेनिफिट टू द कस्टमर? ये मार्केट ओरिएंटेड होती हैं, यानी जो मार्केट ओरिएंटेड होती है ना, वो देखती हैं कि प्रोडक्ट का कस्टमर को बेनिफिट क्या होगा। मार्केट ओरिएंटेड, ये देखो ना हमें, बिल्कुल। क्योंकि वो मार्केटिंग यही है ना कि कस्टमर को देखना। बिल्कुल। हमें दे, एक मिनट एक मिनट।